जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को माघ मास प्रारंभ होने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को अति उत्तम माना गया है। किंतु माघ मास का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में नियम पूर्वक स्नान व व्रत आदि करने से निश्चित रूप से हमें प्रभु के पास पहुँचने का बहुत सरल मार्ग मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए, पापों की मुक्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान की शरणागति को प्राप्त करने के लिए हमें माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। माघ मास में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करने से व्यक्ति शरीर व आत्मा से नवीन हो जाता है। हाँ, अगर पूरे महीने आप माघ मास का स्नान नहीं कर सकते हैं तो 3 बड़े स्नान करके भी आप पूरे महीने के स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सोमवती अमावस्या, माघ की अमावस्या का स्नान, दूसरा बसंत पंचमी, तीसरा माघी पूर्णिमा का स्नान। इस महीने में मघा नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण इस मास का नाम माघ मास पड़ा है। माघ मास में भगवान विष्णु व सूर्य देव के पूजन से हमें विशेष लाभ होता है। माघ मास में रामायण, गीता का पाठ अवश्य करें। मान्यताओं के अनुसार जिस परिवार में माघ महीने में रामायण, गीता का पाठ होता है वहाँ सदैव खुशहाली रहती है। तो आइए अब श्रवण करते हैं माघ मास का पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। वन में कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड घूम रहे थे, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ को सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, किंतु मृग पूर्ण शक्ति के साथ भागने लगा। राजा उस मृग के पीछे पीछे एक निर्जन वन में आ गए। सैनिकों सहित प्यास के मारे वे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने के कारण सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान अति पवित्र था। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सभी को सुखी करता था। इस सरोवर को देखते ही राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि में राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। रात्रि के अंतिम प्रहर में शूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया। उस समय सभी शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ
राजा के पास गए और राजा सवेरा हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब तपस्वी ने बड़ी मधुर वाणी से राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत प्रथम अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्णा।